भारत चीन सीमा पर बढ़ा तनाव, चीनी सेना के हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के करीब पहुंचे। चीन की हिमाकत का जवाब भारतीय लड़ाकू विमानों ने तुरंत दिया, विमानों ने बॉर्डर पर उड़ान भरी। तनातनी की घटना पिछले हफ्ते की है। पीएम की चिंता सही निकली, गांव में कोरोना की दस्तक शुरू, बाड़मेर के 3 गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज। 10 दिन में 29,000 प्रवासी बाड़मेर में घर वापसी कर चुके हैं। धारावी से आए 3 लोगों में संक्रमण मिला। ढाका में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है, श्रीनगर के लिए विशेष विमान ने उड़ान भरी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार, 24 घंटे में 3600 नए लोगों में संक्रमण। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2300 के करीब पहुंचा, पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण, करीब 5,000 लोग ठीक हुए। राज्य में मौत का आंकड़ा 900 के करीब। दिल्ली में कोरोना मरीज 7,000 के पार, अब तक 73 की मौत। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 8,500 से ज्यादा, अब तक 500 से ज्यादा ने तोड़ा दम। जम्मू कश्मीर से बाहर से आए हर शख्स की पहले जांच होगी। हजारों छात्रों और प्रवासियों की वापसी के मद्देनजर फैसला, बिना जांच कोई घर नहीं जा पाएगा। उज्बेकिस्तान से वंदे भारत मिशन के तहत स्पेशल फ्लाइट दिल्ली पहुंची। 1 साल का ओरियो नाम का एक कुत्ता भी इस फ्लाइट से लौटा। यूपी के श्रावस्ती के एक गांव में मुंबई से आए 3 लोगों का कोरोना निकला पॉजिटिव। गांव को किया गया सील, मरीज को किया गया क्वारंटीन। फंसे मजदूरों को निकालने की मुहिम जारी। फरीदाबाद से पहली ट्रेन एमपी के लिए रवाना, 1400 मजदूर इससे एमपी गए। कर्नाटक के एक गांव में मजदूरों को क्वारंटीन करने का गांव वालों ने किया विरोध, पुलिस ने समझा बुझा कर शांत किया। 50 दिन बाद आज से शुरू हो रही है रेगुलर रेल सेवा। दिल्ली से 15 रूट पर दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने जारी किया एसी रेलगाड़ियों का टाइम टेबल। आज 8 ट्रेन चलेंगी। हावड़ा से नई दिल्ली, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ और बेंगलुरु से नई दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन। नई दिल्ली से बेंगलुरु और बिलासपुर, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए भी आज ट्रेन। नई दिल्ली स्टेशन पर पहाड़गंज की तरफ से ही मिलेगी मुसाफिरों की एंट्री, बिना कंफर्म टिकट वालों को नहीं मिलेगी इजाजत। ट्रेन में यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल, मास्क भी जरूरी, हेल्थ प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। कल टिकट बुकिंग शुरू होते ही अटक गई आईआरसीटीसी की वेबसाइट। 4 बजे की जगह 6 बजे से हुआ रिजर्वेशन। 3 घंटे में 54,000 से ज्यादा टिकट बुक। ट्रेनों की आवाजाही को लेकर स्टेशन पर तैयारी, प्लेटफॉर्म की साफ सफाई और कोरोना के हिसाब से बदलाव किए गए। अगले कुछ हफ्ते तक रोजाना 100 श्रमिक ट्रेनें चलाने की योजना। सभी राज्यों से रेलवे को सहयोग देने की अपील। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए चलाई जा चुकी हैं ट्रेनें। 468 है संख्या, अब तक करीब 5 लाख श्रमिकों को घर पहुंचाया गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर नियमों में बदलाव। जिस राज्य में पहुंचेगी ट्रेन, वहां 3 स्टेशन पर रुकने की इजाजत। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैराथन बैठक। लॉकडाउन 3 के बाद के एक्शन प्लान पर मंथन। पीएम ने दिया जन से जग तक का नारा, कहा अब सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना को गांव तक पहुंचने से रोकने की। लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों पर राज्यों को ज्यादा अधिकार देने का फैसला। पीएम ने लिखा, हालात देखकर बनाए रणनीति। पीएम के साथ बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल ने बताया जरूरी। दिल्ली के सीएम ने की लॉकडाउन में ढील की मांग, कहा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी राजधानी में शुरू हो आर्थिक गतिविधियां। गुजरात के मुख्यमंत्री चाहते हैं खत्म हो लॉकडाउन। आंध्र प्रदेश में भी जल्द ही सारे प्रतिबंधों को हटाने की मांग। पीएम के साथ बैठक में ममता बनर्जी का केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल, कोरोना को लेकर राजनीति न करने की नसीहत। बैठक में ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा बंगाल पहुंचने से पहले ही कैसे लीक हो जाती है गृह मंत्री की चिट्ठी। पीएम के साथ बैठक में पंजाब सरकार ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग, कहा लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए अच्छी एग्जिट पॉलिसी की जरूरत। तमिलनाडु और तेलंगाना ने रेल और हवाई सेवाओं को लेकर उठाए सवाल, कहा शुरू किया तो होगा नुकसान। महाराष्ट्र के सीएम ने ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की मांग की, कहा मजदूरों के लिए शुरू हो लोकल ट्रेन। राजस्थान के सीएम ने जोन को लेकर उठाए सवाल, कहा लोगों को रेड जोन से ग्रीन जोन में जाने की नहीं मिले इजाजत। दारुल उलूम देवबंद ने ईद और अलविदा की नमाज के लिए जारी किया फतवा, लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में ईद और अलविदा की नमाज को भी घर में पढ़ने का संदेश।
मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के मुताबिक ईद के लिए नए कपड़े जरूरी नहीं, कोई किसी के घर ना जाए, घर पर ही खुशियां मनाएं। लॉकडाउन बढ़ने पर मस्जिदों को परमिशन न मिलने पर वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी, न किसी के गले मिले न हाथ मिलाएं। यूपी के बुलंदशहर में क्वारंटीन सेंटर में युवती की मौत, परिजनों ने टीबी की बीमारी को बताया मौत की वजह, कोरोना जांच के लिए लिया गया सैंपल। रायबरेली में प्रवासी मजदूर की हादसे में मौत, साइकिल से बुलंदशहर से गया जा रहा था, कार से हुई टक्कर। प्रवासी मजदूरों के लिए झांसी से चलाई गई स्पेशल ट्रेन, दूसरे प्रदेशों से पैदल झांसी पहुंचे मजदूरों को उनके जिले भेजा गया, यात्रियों ने ताली बजाकर जताई खुशी। टिकट का पैसा देकर श्रमिक स्पेशल से गुजरात के देवरिया पहुंचे 1200 मजदूर, रेड कार्पेट बिछाकर हुआ स्वागत, दिए गए खाने के पैकेट। गुजरात से 1616 मजदूर यूपी के शाहजहांपुर पहुंचे, 40 बसों से भेजा जा रहा है गृह जनपद। पुणे से झारखंड निकले करीब 200 मजदूर, कहा फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अमृतसर और महाराष्ट्र के जालना से यूपी के उन्नाव पहुंची श्रमिक स्पेशल, 58 जिले के 1222 मजदूर बस से हुए रवाना। गुजरात के अहमदाबाद से रामपुर आई श्रमिक स्पेशल, 1200 मजदूरों को लाया गया, सभी का कोरोना सैंपल लेकर बसों से भेजा गया घर। सूरत से ओडिशा जा रही श्रमिक स्पेशल में सवार मजदूरों ने कलेक्टर पर बरसाए फूल, जय जगन्नाथ का लगाया नारा। सूरत से 1200 प्रवासियों को लेकर काठगोदाम पहुंची ट्रेन, प्रशासन थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 40 बसों में सभी को उनके जिले भेजा। प्रयागराज में पैदल और साइकिल से बिहार जाते दिखे मजदूरों के जत्थे, मुंबई से साइकिल पर निकले थे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में क्वारंटीन सेंटर में कुछ मजदूरों को पीटते दिखे पुलिसकर्मी। राजगढ़ में हाईवे पर हुई मजदूर की मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। महाराष्ट्र से यूपी के लिए निकला था युवक, शव नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोए पिता। दिल्ली के नजदीक साइकिल से मधुबनी पहुंचे युवक की क्वारंटीन सेंटर में हुई मौत, लोगों ने किया हंगामा। उत्तरकाशी में फंसे जम्मू कश्मीर के 80 मजदूरों को प्रशासन ने बस से घर भेजने का किया इंतजाम। मुंबई से मध्य प्रदेश लौटे हजारों ऑटो चालक, सीहोर में बाईपास पर लगा ऑटो का रेला। ऑटो में सवार होकर महाराष्ट्र से यूपी के फतेहपुर पहुंचे प्रवासी मजदूर, कर्ज लेकर चुकाया 5-5 हजार रुपए किराया। मंदसौर में लॉकडाउन में फंसे बिहार के युवक ने की खुदकुशी, घर न जा पाने से था परेशान। यूपी के फिरोजाबाद से पैदल मध्य प्रदेश के लिए निकली मजदूरों की टोली, महिलाएं बुजुर्ग बच्चों के साथ सिर पर गठरी रखकर निकले सभी। धार में सीएम योगी की फोटो के साथ पैदल सफर करते दिखे प्रवासी मजदूर, यूपी ले जाने के लिए मदद की गुहार। मुंबई से पाली आए कुछ लोगों ने गांव और परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए खुद को किया क्वारंटीन, फिलहाल गांव के बाहर झोपड़ में कर रहे हैं गुजारा। वंदे भारत रेस्क्यू मिशन जारी, दुबई से 177 भारतीयों के साथ कोच्चि पहुंची फ्लाइट। मलेशिया के कुआलालंपुर से चेन्नई पहुंचा एयर इंडिया का विमान, 180 भारतीय किए गए रेस्क्यू। वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से रेस्क्यू किए गए भारतीय, सभी को मुंबई एयरपोर्ट लाया गया। सूरत में मेडिकल सामग्री ले जा रहे ट्रक में लगी आग, हादसे में कोई घायल नहीं। 1208 मजदूरों को लेकर अहमदाबाद से बिलासपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल, सभी को किया जाएगा क्वारंटीन। सेंटर पर स्पेशल पुलिस दस्ते और महिला कमांडो की होगी ड्यूटी। लॉकडाउन में मालामाल हुआ राजस्थान का परिवहन विभाग, लॉकडाउन तोड़ने वाले वाहन चालकों से वसूल किए 5 करोड़ का जुर्माना। राजस्थान में लॉकडाउन तोड़ने पर 1,28,000 वाहन अब तक जब्त किए जा चुके हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की मंडियों के समय में बार बार बदलाव से परेशान हुए कारोबारी, सड़क पर सब्जियां फेंककर लगाए मोदी योगी के खिलाफ नारे। एयर इंडिया के लिए राहत भरी खबर, 5 कोरोना पॉजिटिव पायलट की रिपोर्ट निकली नेगेटिव। नई जांच में 4 पायलट्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। एयर इंडिया के एक पायलट, इंजीनियर और टेक्नीशियन की नई जांच रिपोर्ट का इंतजार। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने पुलिस कर्मियों को कोरोना से सुरक्षित रखने का दिया भरोसा, कहा उठाए जाएंगे एहतियात के सभी कदम। कर्नाटक के शिवमोगा में नर्स रूपा प्रवीण के समर्पण की सीएम येदियुरप्पा ने की तारीफ। 9 महीने की प्रेग्नेंट रूपा कोरोना संकट से लगातार मरीजों का इस अवस्था में भी कर रही हैं इलाज। हरिद्वार में पश्चिम बंगाल के 700 लोग फंसे, ममता सरकार पर सुध नहीं लेने का आरोप।
मध्य प्रदेश में शराब माफिया के हौसले बुलंद। टीकमगढ़ में जांच के दौरान एक पुलिसकर्मी को ही गाड़ी में अगवा करने की कोशिश। बेखौफ शराब के तस्करों ने पुलिसकर्मी को पहले बाइक समेत धक्का देकर गिराया, फिर जड़े थप्पड़। पुलिसकर्मी ने ललितपुर से बाइक पर शराब लेकर आए युवकों को रोका था। इसी दौरान ब्रेजा गाड़ी में सवार उनके साथी आकर पुलिसकर्मियों से उलझ गए। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बारामती में एक कांस्टेबल ने की खुदकुशी, वजह अभी साफ नहीं। एलजी गैस प्लांट मामले में शव के साथ प्रदर्शन कर रहे 28 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। 2 लेफ्ट नेताओं समेत 7 लोग गिरफ्तार। कोरोना संकट के बीच सिक्किम ने रचा इतिहास। 3 महीने में सामने नहीं आया संक्रमण का एक भी मामला। दिल्ली में शराब की दुकानें बंद कराने के लिए लगाई गई जनहित याचिका, अदालत ने सुरक्षित रखा है फैसला। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए उद्धव का नामांकन निर्विरोध चुने जाने के आसार। आखिरी वक्त में कांग्रेस ने हटाया दूसरा उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में फौजी सेवा बहाल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तुरंत बनाई जाए कमेटी। कमेटी में शामिल होंगे गृह सचिव, दूरसंचार सचिव, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव। कोर्ट का निर्देश, सुरक्षा से तालमेल बनाते हुए किए जाएं उपाय। पटना जिले का बाढ़ बना कोरोना हॉटस्पॉट। 2 दिन में सामने आए 11 कोरोना संक्रमण। कई इलाके को किया गया सील, प्रशासन अलर्ट। बोकारो में मिले करीब 60,000 के पुराने नोट। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले युवकों ने पुलिस को दी जानकारी, जांच जारी। राजस्थान के चुरू में लगातार चढ़ रहा है गर्मी का पारा। कोरोना योद्धाओं को छाछ लस्सी पिलाकर राहत देने की कोशिश कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश में बारिश ने किसानों को किया परेशान, आम की फसल को भारी नुकसान। 81 अंकों की गिरावट के साथ 31,561 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 12 पॉइंट्स गंवाकर 9,239 पर बंद। लॉकडाउन की वजह से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री परेशान, रोजाना 1 से 1.5 करोड़ का नुकसान। एमपी में पुलिस की नई मुहिम, घर आकर दर्ज होगी एफआईआर, सिर्फ अपनी शिकायत फोन पर बतानी होगी। गुरुग्राम में जिम मालिक की गोली मारकर हत्या, 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। शिमला में लॉकडाउन से दिक्कत, अस्पतालों में खून की कमी हुई, लेकिन कई मरीज भी परेशान। मनीला में कई दिन से फंसे भारतीय छात्रों की हुई घर वापसी, स्पेशल फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंचे। अब भी प्रवासी मजदूर पैदल घर लौट रहे हैं। इंदौर बाईपास पर दिखे कई मजदूर। बैंगलोर से प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन बांकुरा पहुंची। कुल 1200 मुसाफिर स्पेशल ट्रेन से लौटे। नई दिल्ली स्टेशन के बाहर काफी तादाद में लोग जुटे। आज से शुरू हो रही है ट्रेन, लेकिन जिनका टिकट कंफर्म उन्हीं को मिलेगी एंट्री। दिल्ली के नजफगढ़ में टिकटॉक स्टार की हत्या के आरोपी 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर वापसी का सिलसिला जारी। मुंबई से 1200 मजदूरों को लेकर ट्रेन कलबुर्गी पहुंची। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।